हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एचडी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 कंपनी अकाउंट्स रिवीजन फ्रॉम डीके गोयल टेक्स्ट बुक। और अभी हम पढ़ेंगे फॉर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम एंड इट्स रीइश्यू। सो लेट अस सी अ क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। सो वी विल सी क्वेश्चन नंबर 50 फ्रॉम डीके गोयल टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 7.168। AXN Limited invited applications for issuing 1 lakh equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 6 per share. The amount was payable as follows. On application, rupees 4 per share including 2 rupees premium. On allotment, rupees 5 per share including rupees 2 premium. On first call, 4 rupees per share including rupees 2 premium. On second and final call, the balance amount. Now, face value of the share is rupees 10 and premium amount is rupees 6, which is equally divided in application, allotment and first call. So application means what? Here 2 plus 2, 2 rupees for capital and 2 rupees for premium. Then allotment में है 5 rupees, so 3 rupees capital plus 2 rupees premium. First call में है 4 rupees, तो 2 rupees capital plus 2 rupees premium. अब बैलेंस अमाउंट हमें पता लगाना है, सो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 2 7, तो बैलेंस बचेगा 3 रुपीज का। क्यों? क्योंकि अगर हम कैपिटल को ऐड करते हैं तो फेस वैल्यू 10 रुपीज आता है और ये फाइनल कॉल ही है। द इश्यू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड। अब कंपनी ने ऑफर तो किया था 1 लाख इक्विटी शेयर और पूरे के पूरे इक्विटी शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गया। कुमार, the holder of 400 shares did not pay the allotment money, and Ravi, the holder of 1000 shares, paid his entire share money along with allotment money. अब यहाँ पर दो शेयर होल्डर्स के बारे में बात कर रहे हैं। कुमार जिनके पास 400 शेयर्स हैं और इन्होंने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, और रवि जिनके पास 1000 शेयर्स हैं, उन्होंने अलॉटमेंट के समय ही फर्स्ट और सेकंड कॉल का अमाउंट भी एडवांस में दे दिया। कुमार शेयर्स वर फोरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट इमीडिएटली। जैसे ही इन्होंने कुमार ने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया तो फर्स्ट कॉल करने से पहले ही उनके शेयर्स को फोरफिट कर लिया गया। आफ्टरवर्ड्स फर्स्ट कॉल वाज मेड। Gupta, a holder of 300 shares, failed to pay the first call money, and Gopal, a holder of 600 shares, paid the second call money also along with first call. अब एक और शेयर होल्डर है गुप्ता जिनके पास 300 शेयर्स है और उन्होंने फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दिया, लेकिन गोपाल जिनके पास 600 शेयर्स है, उन्होंने फर्स्ट कॉल के समय ही सेकंड कॉल का मनी एडवांस में दे दिया। गुप्ता शेयर्स वर फोरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट कॉल। क्योंकि गुप्ता ने फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दिया है, इसलिए फर्स्ट कॉल के ठीक बाद गुप्ता के शेयर को फोरफिट कर लिया गया। सेकेंड एंड फाइनल कॉल वाज मेड आफ्टरवर्ड्स। फिर सेकेंड एंड फाइनल कॉल किया गया जिसमें होल अमाउंट ड्यू ऑन सेकेंड कॉल वाज रिसीव्ड, मिल गया, सारा पैसा सेकेंड कॉल का मिल गया। देन ऑल द फोरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹9 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। अब जितने भी शेयर फोरफिट किया है कंपनी ने, उसे 9 रुपीज पर शेयर पर रीइश्यू कर दिया गया और उसे फुल्ली पेड अप माना गया, मतलब 1 रुपी डिस्काउंट, क्योंकि फेस वैल्यू 10 है और 9 रुपीज ले रहे हैं और इसे फुल्ली पेड मान रहे हैं, इसलिए 1 रुपी डिस्काउंट है। Pass necessary journal entries for the above transactions in the books of the company. So let us see the journal entries for these transactions. So solution 50, journal entries in the books of AXN Limited. Company has invited applications for issuing 1 lakh equity shares and the issue was fully subscribed. So सबसे पहले हमें application amount receive होगा. So bank account debited to equity share application account. 1 लाख शेयर्स हैं और एप्लीकेशन मनी है इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹4 पर शेयर, सो 4 लाख रुपीज इज ड्यू। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखें, गौर से देखें, समझें, बीच में बहुत सारे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है। प्लीज डू नॉट स्किप द वीडियो और वॉच इट इन म्यूट। आप पूरा कमेंट्री सुनिए, पूरा अच्छे से जो एक्सप्लेनेशन है उसे पूरा ध्यान लगा करके सुनिए
एंड प्लीज रीड द क्वेश्चन वेल, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन रीड करके भी सुनाता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से आराम से पढ़ भी सकते हैं। सो विदाउट रीडिंग द क्वेश्चन यू आर नोवेयर। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नाउ अब एप्लीकेशन मनी को हम ट्रांसफर करेंगे। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड ऑल्सो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। यहाँ पर 1 लाख शेयर्स हैं और कैपिटल का 4 रुपीज है, लेकिन कैपिटल का अमाउंट उसमें 2 रुपीज है। सो 2 लाख रुपीज शेयर कैपिटल में जाएगा और 1 लाख इंटू 2 सेम है, ये 2 लाख रुपीज प्रीमियम के लिए अलग हो जाएगा और 4 लाख का हिसाब हमने दे दिया। बीइंग ट्रांसफर्ड। Now we will make allotment money due with premium. So equity share allotment account debited, सेम एंट्री रहेगी। यहाँ एप्लीकेशन के बदले हमें सिर्फ अलॉटमेंट लिखना है, अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। 5 रुपीज है। सो 1 लाख शेयर्स पर 5 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 5 लाख रुपीज ड्यू होंगे, लेकिन इसमें से 2 रुपीज प्रीमियम का है, तो बाकी का 3 रुपीज जो है वो कैपिटल का है इंटू 3। सो 3 लाख विल गो टू कैपिटल एंड 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 2 will be transferred to securities premium reserve, being allotment money due with premium. अब अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे और क्वेश्चन में लिखा है कुमार द होल्डर ऑफ 400 शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। सो यहाँ पर कुमार के 400 शेयर्स पर 5 रुपीज पर शेयर के हिसाब से हमें पैसे नहीं मिलेंगे। तो आप चाहे यहाँ तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोल सकते हैं या बिना कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोले भी आप सम बना सकते हैं। और दूसरी बात है जो अलॉटमेंट में हो रही है वो ये है, रवि एक और शेयर होल्डर है जिनके पास 1000 शेयर्स हैं, पेड द एंटायर शेयर मनी अलोंग विथ अलॉटमेंट मनी। इन्होंने अलॉटमेंट के समय ही फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा भी दे दिया, मतलब अलॉटमेंट का पैसा तो दिया ही, साथ में फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का विथ प्रीमियम पैसा भी दे दिया। सो हमारे को यहाँ पर कॉल्स इन एरियर्स तो हम ऑप्शनल है, लेकिन कॉल्स इन एडवांस कंपलसरी खोलना ही पड़ेगा। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हम एरियर्स अकाउंट नहीं खोल रहे हैं, लेकिन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खोलना है, कॉल्स इन एडवांस। देखिए अलॉटमेंट में 1 लाख शेयर्स ड्यू हुआ था, लेकिन उसमें से 400 शेयर्स पर हमें अमाउंट नहीं मिलेगा। सो 99,600 शेयर्स पर ही 5 रुपीज रिसीव होगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, एडवांस किनका है? एडवांस है रवि का, जिसके पास 1000 शेयर है। सो 1000 शेयर पर फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल दोनों का अमाउंट जो है वो मिल जाएगा। सो 4 रुपीज फर्स्ट कॉल का है और 3 रुपीज सेकेंड एंड फाइनल कॉल का है। इस तरीके से 7 रुपीज पर शेयर के हिसाब से एडवांस हम मेंटेन करेंगे। यहाँ पर इस बात को आप ध्यान दीजिए कि अलॉटमेंट का मनी अलॉटमेंट के समय मिल रहा है वो एडवांस नहीं कहलाएगा। फर्स्ट और सेकेंड कॉल का जो अमाउंट है 4 रुपीज पर शेयर एंड 3 रुपीज पर शेयर, यही एडवांस के कैटेगरी में आएगा। सो 7,000 रुपीज जो है वो एडवांस हो गया। और अलॉटमेंट में 2,000 रुपीज हमें कम मिलेगा, 5 लाख रुपीज ड्यू था,
अब मिलेगा 4,98,000 रुपीज मिलेगा। क्यों? क्योंकि 400 शेयर्स, कुमार के 400 शेयर्स पर 5 रुपीज के हिसाब से 2,000 रुपीज नहीं आया है, और हमने यहाँ कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट मेंटेन नहीं किया है। सो अभी हम इसे ऐड करके बैंक में लिखेंगे 5,05,000। नरेशन लिखना है, बीइंग allotment money except on 400 shares of Kumar and advance on 1,000 shares, 1,000 equity shares है, shares of Ravi received। अब क्वेश्चन में लिखा है कि कुमार के शेयर को हमें फोरफीट करना है। फर्स्ट कॉल के पहले ही हमें कुमार के शेयर्स को फोरफीट करना है। उसके लिए शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट होके रिड्यूस हो जाएगा। सो शेयर कैपिटल, ये इक्विटी शेयर है तो हमें इक्विटी लिखना चाहिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। कुमार के पास 400 शेयर्स हैं और हमें किसने के साथ इसे मल्टीप्लाई करना है, 5 रुपीज के साथ मल्टीप्लाई करना है। कैपिटल, क्योंकि 2 रुपीज एप्लीकेशन का है और 3 रुपीज अलॉटमेंट का है, इसलिए 5 रुपीज से डेबिट हो जाएगा। ये हो गया 2,000 रुपीज से शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन इन्होंने, कुमार ने अलॉटमेंट के समय का प्रीमियम मनी भी नहीं दिया है, इसके लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी रिड्यूस हो जाएगा। यह आएगा 400 शेयर्स पर ₹2। एप्लीकेशन के समय जो प्रीमियम का मनी मिला है उसका जिक्र नहीं हो रहा है, यहाँ अलॉटमेंट का जो 2 रुपीज इन्होंने नहीं दिया है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो 800 रुपीज से ये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी रिड्यूस हो जाएगा। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, मतलब 400 शेयर्स पर कितना रुपए नहीं दिया था इन्होंने, 5 रुपीज के हिसाब से 2,000 रुपीज नहीं दिया था। और अब आ जाएगा टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट। फोरफिटेड शेयर में आ जाएगा 400 इंटू एप्लीकेशन मनी ही तो दिया है, तो एप्लीकेशन मनी 4 रुपीज का था, लेकिन उसमें से 2 रुपीज तो प्रीमियम का था, तो कैपिटल का कितना था, 2 रुपीज था, इसलिए ये 800 रुपीज जब्त। कैपिटल का अमाउंट को ही हमें फोरफीट करना है, प्रीमियम का पेड अमाउंट को कभी भी फोरफीट नहीं हुआ, फोरफीचर में नहीं लिखते। बीइंग 400 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ कुमार forfeited। नाउ फर्स्ट कॉल अब ड्यू करेंगे। सो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। नाउ यहाँ पर बात करने से पहले आप यहाँ देख लीजिए कि जो कुमार के शेयर्स को फोरफीट किया गया है उसमें 2 रुपीज पर शेयर फोरफीट हुआ है। मतलब अगर हम कुमार के शेयर को रीइश्यू करेंगे तो हम मैक्सिमम कितने रुपए का डिस्काउंट दे सकते हैं, डिस्काउंट ऑन रीइश्यू 2 रुपीज तक का ही डिस्काउंट दे सकते हैं। और क्वेश्चन क्योंकि हम पढ़ चुके हैं वहाँ 1 रुपी डिस्काउंट है, तो आप यहाँ ही समझ लीजिए कि कुमार के शेयर जो रीइश्यू होंगे उसमें 2 रुपीज फोरफीट हुए हैं, उसमें से 1 रुपी डिस्काउंट के लिए यूज हो जाएगा और दूसरा 1 रुपी जो है यहाँ से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, है ना। अब आ जाइए फर्स्ट कॉल पे। अब कंपनी ने क्योंकि कुमार के 400 शेयर्स को फोरफीट कर लिया है, इसलिए मार्केट में सिर्फ 99,600 शेयर्स ही बचे हैं, क्योंकि 400 शेयर्स तो कंपनी ने वापस ले लिए हैं और फर्स्ट कॉल ₹4 का है। सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 4। उसी तरीके से कैपिटल में कितना जाएगा, 99,600 शेयर्स पर 2 रुपीज जो है वो कैपिटल का है, इसलिए 2 रुपीज जाएगा। और 99,600 शेयर्स पर दूसरा 2 रुपीज जो है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का है। सो यहाँ आएगा ₹3,98,400 और यहाँ आएगा ₹1,99,200 ईच, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू।
विथ प्रीमियम। अब फर्स्ट कॉल रिसीव करते समय के लिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आफ्टरवर्ड्स फर्स्ट कॉल वाज मेड एंड गुप्ता अ होल्डर ऑफ 300 शेयर्स फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल मनी एंड गोपाल अ होल्डर ऑफ 600 शेयर्स पेड द सेकंड कॉल मनी अलोंग विथ फर्स्ट कॉल। अब हम फर्स्ट कॉल अमाउंट को रिसीव करेंगे, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट भी अभी पार्शली क्लोज होगा। रवि का, रवि ने अपने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का अमाउंट अलॉटमेंट के समय ही दे दिया था, तो अब रवि फिर से फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं देंगे। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड टू कॉल्स इन एडवांस। अब यहाँ पर दोनों डेबिट और क्रेडिट में कॉल्स इन एडवांस देख करके आप हैरान मत होइए। ये जो कॉल्स इन एडवांस है, ये कॉल्स इन एडवांस क्लोज हो रहा है। किसका? रवि का, क्योंकि इसका समय आ गया है फर्स्ट कॉल के समय का। रवि ने अपने 1000 शेयर्स पर कॉल्स इन एडवांस फर्स्ट कॉल का अमाउंट दे दिया था 4 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, इसलिए 4000 रुपीज अब वो फिर से नहीं देंगे। लेकिन ये वाला जो कॉल्स इन एडवांस है, ये है किनका है? ये गोपाल का है ना? गोपाल का है, और इनके पास कितने शेयर्स थे? 600 शेयर्स थे, और इन्होंने 3 रुपीज के हिसाब से 1800 रुपीज अभी दिया है एडवांस, जो कि नेक्स्ट कॉल का है, नेक्स्ट कॉल का अमाउंट है। तो आप इसे गौर से समझिए, ये वाला कॉल्स इन एडवांस क्लोज हो रहा है और ये वाला कॉल्स इन एडवांस खुल रहा है। ये वाला कॉल्स इन एडवांस हमें अलॉटमेंट के समय मिला था, वो अमाउंट है। अलॉटमेंट के समय जो मिला था वो अमाउंट है, और उसमें से 4000 रुपीज अभी यहाँ एडजस्ट हो रहा है। हालांकि ये मिला था 7000 रुपीज, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4000 रुपीज ही एडजस्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट कॉल का अमाउंट 4 रुपीज है, और 1000 शेयर्स पर 4 रुपीज के हिसाब से 4000 रुपीज ही एडजस्ट होगा, और बाकी का जो 3000 है वो सेकेंड एंड फाइनल कॉल के समय एडजस्ट होगा। अब शेयर फर्स्ट कॉल में हमें क्या लिखना है? शेयर फर्स्ट कॉल में हमें लिखना है 99,300 शेयर्स पर मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने ड्यू किया था 99,600 शेयर्स पर, और अभी गुप्ता जी नहीं दे पा रहे हैं 300 शेयर्स पर, तो रिड्यूस कर देंगे 300, तो अब ये हो जाएगा 99,300 मल्टीप्लाइड बाई 4। फर्स्ट कॉल 4 रुपीज का है, तो इसका अमाउंट आ जाएगा 3,97,200। और अब बैंक में अमाउंट लिखेंगे 3,95,000 बैंक में आएगा। ये बैलेंसिंग अमाउंट है, आप इन दोनों को पहले ऐड कर लीजिए, उसमें 4000 रुपीज लेस करेंगे तो आपको बैंक में कितना अमाउंट लिखना है ये पता चल जाएगा। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी एक्सेप्ट ऑन 300 इक्विटी शेयर्स ऑफ गुप्ता एंड 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रवि एंड एडवांस on 600 equity shares of Gopal received. So this is how you have to write the narration. अब हम गुप्ता के शेयर को फोरफीट करेंगे। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि सेकंड कॉल करने से पहले ही गुप्ता जी के 300 शेयर्स को फोरफीट करना है। सो फोरफीट करने के लिए हमें शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना होगा। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी नहीं दिया है इन्होंने, सो वो भी डेबिट होके क्लोज हो जाएगा। टू कौन सा अमाउंट नहीं दिया? फर्स्ट कॉल का, सो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट। अब देखिए गुप्ता जी के पास कितने शेयर्स थे? 300 शेयर्स है, और
सेकेंड कॉल करने के पहले ही इसे फोरफिट कर रहे हैं, मतलब कॉल्ड अप अमाउंट कितना है, 3 रुपीज, अगर हम 10 रुपीज में छोड़ दें तो 7 रुपीज है, सो 2100 रुपीज से शेयर कैपिटल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब गुप्ता ने अपने 300 शेयर्स पर प्रीमियम का 2 रुपीज फर्स्ट कॉल के समय वाला नहीं दिया, मतलब 600 रुपीज से सिक्योरिटीज प्रीमियम क्लोज हो जाएगा। उसी तरीके से फर्स्ट कॉल का कितना हमें कम करना है, यहाँ 300 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल है ₹4 के हिसाब से, सो 1200 रुपीज फर्स्ट कॉल का इन्होंने नहीं दिया, मतलब बाकी पैसा तो दिया ना, तो हम इन्हें ऐड करेंगे, ये हो गया 2700, 2700 में 1200 लेस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1500। अब आप इसे समझिए कि 300 शेयर्स पर गुप्ता ने कितना रुपए दिया था। गुप्ता ने दिया था एप्लीकेशन का 2 रुपीज, फिर अलॉटमेंट का 3 रुपीज, मतलब 5 रुपीज ही गुप्ता ने दिया था। यहाँ पर प्रीमियम के अमाउंट जो उन्होंने पे कर दिया है उसको कंसिडर नहीं करना है। प्रीमियम का अमाउंट अगर मिल जाता है तो शेयर फोर फीचर में उसकी कोई भी एंट्री नहीं होती। प्रीमियम की एंट्री तब होती है जब वो अमाउंट हमें नहीं मिला रहता है। तो यहाँ देखिए आप 2 रुपीज जो है वो प्रीमियम का फर्स्ट कॉल के समय का नहीं मिला है। बीइंग 300 इक्विटी शेयर्स ऑफ गुप्ता forfeited। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखिए। अब फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, सो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। नहीं, सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ नहीं है, फाइनल कॉल में कोई भी सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है। अब हमारे पास कितना बचा है, देखिए 400 शेयर्स कुमार के और 300 शेयर्स गुप्ता के, 700 शेयर्स फोरफीट हो गए हैं, तो अब बाजार में बचा है 99,300 शेयर्स। इसी पर 3 रुपीज पर शेयर के हिसाब से हम ड्यू करेंगे। ये अमाउंट है ₹2,97,900 being final call due। अब फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव करेंगे, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब देखिए दो लोगों ने कॉल्स इन एडवांस दे दिया था, सो हम कॉल्स इन एडवांस को अब हम डेबिट करके क्लोज करेंगे। कॉल्स इन एडवांस मैं दो बार लिख देता हूं क्योंकि दो अलग अलग लोगों का कॉल्स इन एडवांस है। पहला तो है रवि और दूसरा है गोपाल, सो कॉल्स इन एडवांस। ये है रवि। रवि के कितने शेयर्स पर है, रवि के 1000 शेयर्स पर 3 रुपीज एडवांस था। और दूसरा है गोपाल, गोपाल के 600 शेयर्स पर, 600 शेयर्स पर 3 रुपीज, मतलब 3000 रुपीज अब रवि फिर से नहीं देंगे और गोपाल भी अपना 1800 रुपीज अब नहीं देंगे। टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ये आ गया ₹2,97,900। इसमें से हम 4,800 लेस कर देंगे, मतलब बैंक में अमाउंट आएगा ₹2,93,100। 2,93,100 being final call amount received and advance adjusted। अब क्वेश्चन में लिखा है कि ऑल द फोरफिटेड शेयर्स वेर रीइश्यूड एट ₹9 पर शेयर। सो 10 रुपीज का शेयर है उसे 9 रुपीज में रीइश्यू कर रहे हैं, मतलब 1 रुपी डिस्काउंट है। और कितने शेयर फोरफिट कर चुके हैं हम, 700 शेयर्स फोरफिट कर चुके हैं, मतलब है कि कुमार के 400 शेयर्स और गुप्ता के 300 शेयर्स, 700 शेयर्स फोरफिट कर चुके हैं और 9 रुपीज के हिसाब से 6300 रुपीज
बैंक में आएगा, और जो डिस्काउंट 1 रुपी है उसे हम फोरफिटेड शेयर से मेकअप करेंगे। सो फोरफिटेड शेयर 700 इंटू 1, ये भी डेबिट होगा 700 रुपीज से, और शेयर इश्यू हो गए इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। इक्विटी शेयर, प्लीज डोंट फॉरगेट, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 700 इंटू 10, फेस वैल्यू 10 है, सो 7000 रुपीज से शेयर कैपिटल फिर से इंक्रीज हो गया। बीइंग 700 forfeited shares reissued at discount, ₹1 डिस्काउंट। अब हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे अमाउंट, क्योंकि शेयर्स रीइश्यू हो चुके हैं। फोरफिटेड शेयर जब रीइश्यू हो जाते हैं तभी कैपिटल रिजर्व की एंट्री बनती है, और वो भी जरूरी नहीं है, अगर पैसा बचा है तब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। सो इक्विटी शेयर फोरफिटेड क्या है, फोरफिटेड इक्विटी शेयर, फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। देखिए, जिनका जिनका भी शेयर फोरफिट हुआ है उनका अमाउंट जब्त हुआ है। सो पहला है कुमार, कुमार का 400 शेयर्स पर, कुमार के पास कितने शेयर्स थे, 400 शेयर्स थे, और इस पर ₹800 फोरफिट हुआ था। और दूसरा है गोपाल, गोपाल के पास 300 शेयर्स थे और इनका कितना रुपए फोरफिट हुआ है, 1500 फोरफिट हुआ। मतलब टोटल अमाउंट कितना हो गया, 2300 हो गया। 2300 में से 700 हमने कैपिटल रिजर्व, 700 का हमने डिस्काउंट दे दिया, तो लेस कर देंगे डिस्काउंट 700। तो अब जो अमाउंट बच गया, ये अमाउंट ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, और ये अमाउंट है ₹1600। सो 1600 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। सो दैट इज द एंड ऑफ द सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा और कॉन्सेप्ट और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझा होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।